हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक ह्यूमन सर्कुलर सिस्टम के बारे में। ह्यूमन सर्कुलर सिस्टम जो होता है उसे हम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं, जिसमें एक मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट होता है, ए नेटवर्क ऑफ द क्लोज ब्रांचिंग ब्लड वेजल्स, और ब्लड होता है, फ्लूइड होता है विच इज सर्कुलेटेड। ठीक है। हार्ट जो होता है हमारा मीसोडर्मली ओरिजिन मतलब होता है इसका ड्राइड ऑर्गन। ये सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी में होता है बिटवीन टू लंग्स, स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट। कौन सी तरफ को? लेफ्ट को। इसलिए लोग बोलते हैं, जैसे कुछ बोलते हैं लोग कि हार्ट जो है वो लेफ्ट की तरफ होता है, नहीं, वो टिल्टेड होता है, लेकिन होता है जस्ट बिटवीन द टू लंग। इट हैज़ अ साइज जो होता है इसका वो क्लेंच फिश के जितना होता है, प्रोटेक्टेड बाय द हमारे डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन बैग पेरिकार्डियम, और पेरिकार्डियम जो एनक्लोज करता है पेरिकार्डियल फ्लूइड को। हमारा हार्ट जो है उसमें 4 चैम्बर होते हैं, 2 रिलेटिवली स्मॉल अपर चैम्बर जिन्हें हम एट्रिया बोलते हैं, एंड 2 लार्ज लोअर चैम्बर कॉल्ड वेंट्रिकल्स बोलते हैं जिन्हें। ए थिन मस्कुलर वॉल कॉल्ड द इंटरएट्रियल सेप्टम सेपरेट द राइट एंड द लेफ्ट एट्रियम। तो ऊपर वाले जो राइट एंड लेफ्ट एट्रियम होते हैं उन्हें सेपरेट करता है हमारा इंटर एट्रियल सेप्टम। वेयर इज द थिक, तो जो थिन होता है वो एट्रिक के बीच में होता है, और जो थिक होता है वो हमारा वेंट्रिकल के बीच में। द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम सेपरेट द राइट एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल्स। द एट्रियम एंड द वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड आर आल्सो सेपरेटेड बाय द थिक फाइब्रस टिश्यू कॉल्ड द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। जो एट्रिया होते हैं वेंट्रिकल होते हैं एक साइड के, जैसे राइट की अगर बात करें या लेफ्ट की बात करें तो उन्हें हम बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये थिक फाइब्रस टिश्यू होते हैं। However, each of these septa are provided with an opening through which 2 chambers of the same side are connected. एक ओपनिंग होती है जिससे कि हमारे ये दोनों चैम्बर कनेक्टेड होते हैं। ओपनिंग बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल की बात करते हैं तो गार्डेड बाय द वॉल फॉर्म बाय द 3 मस्कुलर फ्लैप और कस्प बोलते हैं, और ट्राइकस्पिड वॉल बोलते हैं। ऐसा होता है इस तरह से, ऐसे इस तरह से। वेर एज बाइकस्पिड वाल या फिर उन्हें मित्रल वाल बोलते हैं उसे, ओपनिंग बिटवीन द लेफ्ट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब थोड़ा सी हार्ट का डायग्राम है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा होता है वेना कैवा, ये होता है हमारा साइनोएट्रियल नोड, ऐसे नोड बोलते हैं इसे। यहाँ से ये जो होता है इसे बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, एवी नोड बोलते हैं इसे। ये होता है हमारा राइट वेंट्रिकल, ये होता है हमारा लेफ्ट एट्रियम, ये वाला, और लेफ्ट वेंट्रिकल हमारा होता है ये वाला। जो बीच में हमारा फिर यहाँ से जो इम्पल्स लेके जाता है उसे बोलते हैं बंडल ऑफ द हिज, यहाँ से। और ये हमारा होता है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, जो वेंट्रिकल के बीच में होता है उसे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, और ये जो होता है हमारा इंटर एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है। ये हमारा एपेक्स होता है नीचे, और ये अगर बात करते हैं ये हमारा ऑर्टा होती है, और ये हमारी पल्मोनरी आर्टरी, और ये हमारी पल्मोनरी वेन। अगर बात करते हैं ब्लड फ्लो के बारे में तो हमारा वेना कैवा के थ्रू आता है, और फिर उसके बाद राइट एट्रियम में जाता है यहाँ पे, फिर यहाँ से कहाँ जाएगा, फिर जाता है हमारा राइट वेंट्रिकल में, फिर राइट वेंट्रिकल से हमारा जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में यहाँ पे। ठीक है। फिर उसके बाद ये हमारा लंग्स में जाएगा, फिर लंग्स से हमारा जो आएगा उसे बोलते हैं हम पल्मोनरी वेन में आएगा यहाँ पे, और फिर उसके बाद कहाँ जाएगा हमारा लेफ्ट एट्रियम में आएगा, फिर उसके बाद हम आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा कहाँ जाएगा ऑर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में जाएगा। ठीक है। तो हम बात करते थे द ओपनिंग ऑफ द राइट एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द पल्मोनरी आर्टरी एंड द ऑर्टा रेस्पेक्टिवली आर प्रोवाइडेड विद द सेमिलूनर वाल्व। तो वेंट्रिकल की जो हमारी ओपनिंग होती है राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल की, राइट वेंट्रिकल की हमारी होती है पल्मोनरी आर्टरी, और लेफ्ट वेंट्रिकल की हमारी होती है ऑर्टा के थ्रू। ठीक है। द वॉल इन द हार्ट अलाउ द ब्लड ऑफ द फ्लो इन ओनली इन वन डायरेक्शन, जो कि हमारा होता है फ्रॉम द एट्रिया टू द वेंट्रिकल के थ्रू की डायरेक्शन में होता है, और वेंट्रिकल से टू द पल्मोनरी आर्टरी और द एओर्टा में जाता है। दीज वॉल प्रिवेंट एनी बैकवर्ड फ्लो को रोकते हैं। ठीक है। द एंटायर हार्ट जो होता है हमारे कार्डियक मसल का बना होता है। वाल जो होती है हमारी वेंट्रिकल्स की ज़्यादा थिकर होती है, मच थिकर देन द एट्रिया। ए स्पेशलाइज कार्डियक मस्कुलेचर कॉल्ड द नोडल टिश्यू बोलते हैं, आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन द हार्ट। द
पैच ऑफ द दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द राइट अपर कॉर्नर, जो राइट अपर कॉर्नर में होता है उस राइट एट्रियम में, उसे बोलते हैं हम एसे नोड, साइनो एट्रियम नोड, जो हमने डायग्राम में दिखाया था। और जो अनदर मास ऑफ द टिश्यू इज सीन इन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम, दोनों हमारा राइट एट्रियम में होते हैं, लोअर लेफ्ट कॉर्नर में होता है, उसे हम बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम कॉल्ड द एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, एवी नोड बोलते हैं फिर से शॉर्ट फॉर्म में। इसे हम एसे नोड बोलते हैं, इसे हम एवी नोड बोलते हैं। ए बंडल ऑफ द नोडल फाइबर एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, एवी बंडल बोलते हैं, कंटिन्यू from the AV node which passes through the atrioventricular septa to emerge on the top of the interventricular septum and immediately divide it right and the left bundle. These branches give rise to the minute fiber throughout the ventricles musculature of the respective side and called the Purkinje fiber. ठीक, जो ब्रांच होती है ये मैंने क्या बोलते हैं, पुरकिंजे फाइबर। These fibers along with the right and the left bundle are known as the bundle of the His। तो ये जो हमारे ऐसे दो वेंट्रिकल होते हैं उनके बीच से यहाँ ऐसे जो रहता है हम उसे क्या बोलते हैं, बंडल ऑफ द His। द नोडल मस्कुलेचर हैज़ द एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुली, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, ऑटो एक्साइटेबल बोलते हैं। लेकिन हाउएवर द नंबर ऑफ द एक्शन पोटेंशियल दैट कुड बी जनरेटेड वे हमारे इन ए मिनट वेरी करते हैं कि कोई ज़्यादा करता है कोई कम करता है, डिफरेंट पार्ट ऑफ द नोडल टिश्यू में। अगर बात करते हैं ऐसे नोड की तो वो मैक्सिमम नंबर ऑफ द एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है 70 to 75 पर मिनट, ठीक है। और इसलिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिदमिक कॉन्ट्रैक्टरी एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, सबसे ज़्यादा ये करता है, इसकी मतलब ज़्यादा होती है तो यही हमारा, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, कॉल्ड द पेस मेकर बोलते हैं। Our heart normally beats 70 to 75 times in a minute's average 72 beats per minute। अब बात करते हैं कार्डियक साइकिल के बारे में। हाउ डज द हार्ट फंक्शन, लेट माइक से लुक टू बिगिन विद द, स्टार्ट करते हैं। ऑल द फोर चैम्बर ऑफ द हार्ट आर इन रिलैक्स स्टेट, और जो चैम्बर है वो हमारे रिलैक्स स्टेट में है तो उसे हम बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। ए ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व आर ओपन, तो जैसे हमारे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व हमारे ओपन होते हैं, ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन एंड वेना केवा फ्लो इनटू द लेफ्ट एंड द राइट वेंट्रिकल्स, ठीक है, रेस्पेक्टिवली थ्रू द लेफ्ट एंड द राइट एट्रिया। द सेमिलुनर वाल्व जो हमारे कहाँ होते हैं, वेंट्रिकल्स में होते हैं, आर क्लोज एट दिस स्टेज, ये क्लोज होते हैं। अब क्या करेगा कि ऐसे नोड जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल विच स्टिमुलेट बोथ द एट्रिया, तो दो एट्रिया को स्टिमुलेट करता है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन होता है उनमें, अंडरगो द साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन एट्रियल सिस्टोल बोलते हैं उसे, ठीक है। दिस इंक्रीज द फ्लो ऑफ द ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स बाय अबाउट 30%। तो 70% जो होता है वो हमारा पैसिव फीलिंग होती है वेंट्रिकल की, और 30% जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब होती है, ठीक है। दिस एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड to the ventricular side by the AV node and AV bundle from the where the bundle with the is transmitted through the entire ventricle musculature। अब ये जो कॉन्ट्रैक्शन जो स्टार्ट हुआ था हमारा एट्रिया से, अब वो हमारा AV नोड के थ्रू होता हुआ, AV बंडल के थ्रू होता हुआ बंडल ऑफ द हिज में ट्रांसफर होता है और फिर उसके बाद पूरे वेंट्रिकल में ट्रांसफर होता है, ठीक है। दिस काउज द वेंट्रिकुलर मसल टू कॉन्ट्रैक्ट एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और यही हमारा क्या होता है कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल करवाता है। द एट्रिया अंडरगो रिलैक्सेशन डायस्टोल, अब जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो एट्रिया जो है हमारा डायस्टोल में चला जाएगा, कोइंसाइडिंग विद द हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और सिस्टोल जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा तो उस समय हमारा कोइंसाइड करता है एट्रियल डायस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल इंक्रीज द ventricular pressure causing the closure of the tricuspid and bicuspid valve due to the attempt backflow of the blood into the atria। अब जैसे ही हमारा जो वेंट्रिकल्स कॉन्टैक्ट होंगे तो इंटर एट्रियोवेंट्रिकुलर जो सेप्टम जो था उसमें जो हमारे वाल थे ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व, तो ड्यू टू अटेम्प्ट ऑफ द बैकफ्लो वे क्लोज हो जाएंगे। As the ventricular pressure increase further, the semilunar valve guarded the pulmonary artery and right side में और left side में हमारे कौन सा होता है aorta are forced open। तो जैसे ventricle contact होंगे force लगाएंगे तो वो valve open हो जाएंगे जो ventricles में होते हैं, allowing the blood in the ventricles to flow through these vessels into the circulatory pathway, ठीक है। दीज वेंट्रिकल्स नाउ रिलैक्स वेंट्रिकल डायस्टोल, उसके बाद वेंट्रिकल हमारे वेंट्रिकल डायस्टोल में जाते हैं एंड द वेंट्रिकल प्रेशर फॉल्स, और जैसे हमारा वेंट्रिकल प्रेशर डाउन जाएगा क्लोजर ऑफ द सेमिलुनर वाल्व,
जो वेंट्रिकल में जो होते हैं फिर हमारे बंद हो जाएंगे। विच प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स। अब जो पूरी बॉडी में या फिर लंग्स में जो ब्लड जा रहा था वो बैक फ्लो ना हो, उसके लिए हमारे बंद हो जाएंगे जैसे ही वेंट्रिकल्स पे प्रेशर ड्रॉप होगा। As the ventricular pressure decline further, the tricuspid and the bicuspid wall are pushed by the pressure in the atria exerted by the blood which is being emptied into them by the veins. तो जैसे ही प्रेशर डाउन होगा तो वेंट्रिकल्स में, तो जो वेंट्रिकल में जो एट्रिया में जो प्रेशर पड़ रहा ब्लड फ्लो होने से उसमें वेन्स के थ्रू जो ब्लड जा रहा प्रेशर में, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाले हमारे ओपन हो जाएंगे द ब्लड फ्लो वंस अगेन फ्रीली टू द वेंट्रिकल। तो 70% हमारा ब्लड कैसा फ्लो होता है वेंट्रिकल में, पैसिव होता है मतलब, और बाकी जब कॉन्टैक्ट होता है एट्रिया 30% तब होता है। द वेंट्रिकल्स एंड द एट्रिया आर नाउ अगेन इन द रिलैक्स जॉइंट डायस्टोल स्टेट एज द अर्लियर। और जैसे ही हमारा वेंट्रिकल्स और एट्रिया नाउ अगेन इन रिलैक्स स्टेट, दोनों जॉइंट डायस्टोल में है, सून द ऐसे जनरेट ए न्यू एक्शन पोटेंशियल। अब जैसे हमारा 70% फिलिंग हो जाएगी वेंट्रिकल की, उसके बाद नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा हमारा कहाँ पे, एट्रिया में। एंड द इवेंट डिस्क्राइब्ड अबव आर रिपीटेड इन दैट सीक्वेंस एंड द प्रोसेस कंटिन्यू। और फिर दोबारा ये पूरा प्रोसेस जो स्टार्टिंग से था वही सब कुछ होता रहेगा। सबसे पहले एट्रिया हमारे कॉन्टैक्ट होंगे, फिर उसके बाद वेंट्रिकल ज़्यादा कॉन्टैक्ट होंगे, फिर उसके बाद उसके साथ हमारा जैसे कॉन्टैक्ट करेंगे तो उसी समय हमारा एट्रिया जो है वो डायस्टोल में जाता है, फिर उसके बाद एट्रिया हमारा वो वेंट्रिकल हमारा डायस्टोल में जाता है, फिर उसके बाद दोनों जॉइंट डायस्टोल में जाते हैं। ठीक है, दिस sequential event in the heart which is cyclically repeated is called the cardiac cycle. It consists of the systole and diastole of the both the atria and the ventricles. As mentioned earlier, the heart beats 72 times per minute. That is the many cardiac cycle are performed per minute. तो 72 टाइम्स पर मिनट एवरेज होता है लगभग इसका, मतलब इतना। तो काफ़ी सारी जो है ये कार्डियक साइकिल परफॉर्म होती है 1 मिनट के अंदर। फ्रॉम दिस इट could be deduced that the duration of the cardiac cycle is 0.8 सेकेंड। अब कैसे, एक बार इसे समझ लेते हैं। अब जैसे हमारा 72 टाइम्स हमारा बीट करता है हार्ट तो 1 मिनट के अंदर, तो अगर उसे 60 सेकेंड से हम डिवाइड कर दें तो 0.8 आता, मतलब एक जो साइकिल थी वो हमारी 0.8 सेकेंड की है। ड्यूरिंग ए कार्डियक साइकिल ईच वेंट्रिकल पंप आउट अप्रॉक्सीमेटली 70 ml ऑफ द ब्लड विच इज़ कॉल्ड द स्ट्रोक वॉल्यूम। जब भी हमारा कार्डियक साइकिल होगी, जो वेंट्रिकल्स हमारा पंप करता है लगभग 70 ml ऑफ द ब्लड इज पम्प्ड आउट, हम इसे बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। द स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय द हार्ट रेट, अगर 72 मल्टीप्लाई करते हैं हम किससे, 70 ml से, तो हमारा क्या आ जाएगा, कार्डियक आउटपुट आ जाएगा। Therefore, the cardiac output can be defined as the volume of the blood pumped out by the each ventricle per minute. And average कितना हो जाएगा हमारा, एवरेज 5 लीटर हो जाएगा इन हेल्दी इंडिविजुअल। हैज एबिलिटी टू alter the stroke volume as well as the heart rate and thereby the cardiac output. For example, the cardiac output of an athlete will be much higher than that of the ordinary. During each cardiac cycle, two prominent sounds are produced which can be easily heard through the stethoscope. The first sound, heart sound, love, is associated with the closure of the tricuspid and bicuspid valve, और जो दूसरा साउंड होता है हमारा एसोसिएटेड होता है विद द क्लोजर ऑफ द सेमिल्यूनार वॉल। These sounds are of the clinical diagnostic significance.